हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है शुभम और क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर नंबर 4 में हमने तीन बातें करी थी। एक तो बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स सीखा था, एक ब्लैक बॉडी के बारे में समझा था, फिर उसके बाद में हमने एक क्वांटम स्टेट जो वेव फंक्शन था उसको डिफाइन करना सीखा था। और आज लेक्चर नंबर 4 में हम बात करेंगे ऑपरेटर की। क्या होता है ऑपरेटर और क्यों ज़रूरत पड़ती है। एक तो क्या होता है ये, एक इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये दो बातें समझेंगे, व्हाट और वाई। क्वांटम में ऑपरेटर जो ऑपरेटर है वो एक तरह से मैथमेटिकल टूल है। किसी भी वर्क ऑफ एनर्जी या उसको वर्क ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी बोल सकते हैं, या इसको किसी क्वांटम स्टेट पे ऑपरेट करने पर हमको एक वैल्यू मिलती है। जैसे ये एक ऑपरेटर है फाई, है ना, फाई है। इसको अगर मैंने इस पे ऑपरेटर ए के ऑपरेट किया तो मुझे एक वैल्यू मिलेगी ए, और इसके साथ में एक वेव फंक्शन मिलेगा। हो सकता है वेव फंक्शन सेम हो सकता है वेव फंक्शन अलग अलग हो, कोई दोनों बातें हो सकती है ना। दोनों बातें हो सकती है कि ए कैप साई और ए कैप साई, या एक तो मैंने बताया था सेम हो सकता है या अलग अलग हो सकता है। ये तो अलग अलग वाला हो गया और ये सेम वाला हो गया, दोनों बातें हो सकती है। क्लियर है। अब ये तो मैंने सिंपल एक कैप नाम लिया है। अब ऑपरेटर कैसे कैसे हो सकते हैं, तो ऑपरेटर का टाइप बताता हूँ मैं। बहुत आसान टॉपिक है लेकिन क्वेश्चंस अच्छे आते हैं इसमें। तो सबसे पहले ऑपरेटर कितने प्रकार के होते हैं। पहला ऑपरेटर जिसको बोलते हैं अपन लीनियर ऑपरेटर, लीनियर ऑपरेटर, है ना। सेकंड है जिसको अपन बोलते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर। थर्ड है हमारे पास जिसका नाम है नल ऑपरेटर, नल ऑपरेटर, ठीक है। फोर्थ नंबर पे है, मैं पहले टाइप्स बताता हूँ कितने प्रकार के हैं। फोर्थ है एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर। और फिफ्थ नंबर पे है हमारा हार्मिशन ऑपरेटर, है ना। फिफ्थ नंबर पे है हार्मिशन ऑपरेटर, ठीक है। ये हार्मिशन हो गया। फिर कौन सा हो गया, एंटी हार्मिशन, एंटी हार्मिशन ऑपरेटर। क्लियर है। फिर 7 नंबर पे आ गया हमारा यूनिटरी ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर। फिर आ गया हमारा 8 नंबर पे प्रोजेक्शन ऑपरेटर, कितने हो गए, 8 हो गए, है ना। और कौन सा ऑपरेटर होता है, बस ये तो होते हैं नॉर्मल से ऑपरेटर जो हमको पहले बेसिक से सीखने होते हैं। फिर आता है हमारा पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, वो वाली बातें। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं कि लीनियर ऑपरेटर ये कितने होते हैं। 8 तरह के हैं, इनको समझ लेते हैं। लीनियर ऑपरेटर का मतलब सिंपल सा होता है कि अगर आपको किसी ऑपरेटर ए है, इसी वेव फंक्शन साई वन प्लस साई टू पे ऑपरेट करना है ना, तो कैसा हो जाएगा, ऑपरेटर साई वन पे ऑपरेट हो गया, ए कैप साई टू पे ऑपरेट हो गया। ऐसा कैसा किसके साथ हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन यानी साई वन साई टू पे हो सकता है। ये अपन ने पहले भी इस चीज़ बता रखी है, ए और यहाँ पे हो गया नॉर्मल सा साई, है ना। तो ए बाहर आ गया, केवल ऑपरेटर इस पे अप्लाई हुआ, साई पे ऑपरेट हुआ। इसको बोलते हैं अपन वेक्टर एडिशन रूल के कारण जो डेवलप हुआ, इसको बोलते हैं अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल के कारण। तो ये लीनियर ऑपरेटर बोलते हैं। ये पोस्टुलेट्स में भी आया था, है ना। अगर आइडेंटिटी ऑपरेटर यानी आई कैप मैट्रिक्स है, उसको अगर मैंने साई पे ऑपरेट किया तो वो कैसा बदल जाएगा, साई ऑपरेट आ जाएगा। यानी यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। आइगन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, ठीक है। नल ऑपरेटर का मतलब होता है कि अगर कोई ओ ऑपरेटर है, उसको मैंने वेव फंक्शन पे ऑपरेट किया तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसको बोलते हैं नल ऑपरेटर। अगर एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर लेना है, यानी एडजॉइंट ऑफ ऑपरेटर का मतलब माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। अगर ए के साई है उसका स्टार लिया हुआ है और साई डी एक्स है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। ये साई स्टार बाहर आ जाएगा, ठीक है, साई स्टार बाहर आ गया। और इसके साथ में जब ये ऐड हुआ तो ये बन गया बी साई और डी एक्स। इसको बोलते हैं अपन एडजॉइंट ऑपरेटर। कहने का मतलब ये है
कि अगर आप ए कैप है उसका अगर डैगर लेते हो तो वो बी में बदल जाएगा, ठीक है। इसको बोलते हैं बी इज एडजॉइंट ऑफ ए, इसको बोलते हैं बी, इसको बोलते क्या वो लिख रहा हूँ, बी इज एडजॉइंट ऑपरेटर ऑफ ए कैप, या वाइस वर्सा, दोनों दोनों तरफ से बोल सकते हैं इसको। इसकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी अपन थोड़ा सा नीचे से समझेंगे। जैसे इसकी प्रॉपर्टी पहले समझ लेते हैं। प्रॉपर्टी देख लो आप एडजॉइंट की। एडजॉइंट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती है कि अगर ए कैप है, डैगर का डैगर किया तो कितना हो जाएगा, ए कैप आ जाएगा नॉर्मल, पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी है कि अगर ए कैप भी है बी कैप भी है और इसका होल डैगर है तो कैसा हो जाएगा, बी कैप डैगर ए कैप डैगर। और एक प्रॉपर्टी कौन सी, तो ये तो मल्टीप्लिकेशन वाली होगी, एडिशन वाली, यानी ए कैप प्लस बी कैप का डैगर है तो इसको क्या ले सकते हैं, ए कैप डैगर प्लस बी कैप डैगर, दोनों अलग अलग हो सकते हैं ना। क्लियर हुई, तीनों प्रॉपर्टी समझ में आई, ठीक है। अब अपन बात करते हैं किसकी, हार्मिशन ऑपरेटर की। हार्मिशन ऑपरेटर क्या होता है कि जैसे हमने बात करी जैसे माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, ए कैप साई का स्टार है, साई है डी एक्स है, और इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट अब मैंने चेंज किया तो साई स्टार ए कैप साई, यानी अगर वो इसमें बी में नहीं चेंज हुआ और ए का ए ही रह गया तो कहने का मतलब है कि अगर आप ए कैप का डैगर करते हो और वापिस से ए कैप आ जाता है तो इसको बोलते हैं अपन सेल्फ एडजॉइंट भी बोलते हैं इसको। हार्मिशन ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, सेल्फ एडजॉइंट भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं अपन हार्मिशन। लेकिन अगर मैंने ए कैप का डैगर किया और अगर माइनस का ए कैप आ गया तो इसको क्या बोलते हैं अपन, एंटी हार्मिशन ऑपरेटर भी बोलते हैं। क्लियर हुई, दोनों समझ में आ गए, हार्मिशन एंटी हार्मिशन दोनों। अब है यूनिटरी ऑपरेटर। यूनिटरी ऑपरेटर का मतलब है अगर यू कैप है उसका डैगर किया तो अगर वो यू कैप का इन्वर्स आ रहा है तो उसको बोलते हैं अपन यूनिटरी ऑपरेटर। कैसे होता है, जैसे एक तो ये हो गया, अब अगर मैंने यू यू डैगर किया तो कैसे बदल जाएगा, यू यू इनवर्स, दोनों तरफ मैंने यू यू से मल्टीप्लाई किया, ये ऑपरेटर सारे है ना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, यू कैप का डैगर इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, आइडेंटिटी। क्लियर हो, ये इसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिटरी ऑपरेटर बोलते हैं कि अगर आप डैगर लोगे इन्वर्स लोगे दोनों इक्वल होंगे। प्रोजेक्शन ऑपरेटर का मतलब होता है सिंपल से, इसमें दो बातें होती है। पहली बात ये होती है कि अगर आप पी कैप का स्क्वायर किया और अगर पी कैप आ गया, एक बार ऑपरेट किया एक बार और ऑपरेट किया तो पी स्क्वायर इधर आ गया और आंसर पी कैप आ रहा है, जो आंसर शुरू में था वही आ रहा है, तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। और दूसरी बात कहती है कि अगर आप पी कैप का डैगर करते हो और अगर वो पी कैप आ जाता है तो इसको तो बोलते हैं अपन आइडम्पोटेंट। मैथमेटिकल की मैट्रिक्स में आता है आइडम्पोटेंट का मतलब, और यहाँ इसको बोलते हैं अपन हार्मिशन। अगर किसी ऑपरेटर के साथ ये दोनों बातें होती है तो वो ऑपरेटर कहलाता है प्रोजेक्शन ऑपरेटर। क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन ऑपरेटर। अब इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर को, है ना, कि भाई सर एक एग्जाम्पल समझाओ। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने माना पी कैप है हमारा, वो कैसा है, वो ऐसा है, दिख गया। इसको क्या बोलते हैं अपन, कैट, इसको क्या बोलते हैं अपन, ब्रा, है ना। दोनों को लिया, एक बार और ऑपरेट किया, पी कैप था पी कैप और लगाया, लगा दूँ तो कैसा आ जाएगा, साई साई, हो गया ना, दोनों जगह लगा दिया ना। अब देखो इस वाले को एक बार नोटिस करो क्या बन रहा है, वन, तो इधर क्या बच गया वापस से, इसको तो ये तो हो गया वन, तो ये क्या, ये बच गया, और ये किसके बराबर है, पी के। तो हमारा क्या कहने का मतलब समझ में आया, पी के स्क्वायर किसके बराबर हो गया, पी के। पहली कंडीशन क्लियर हुई। दूसरी कंडीशन क्या बताई थी, अगर आप पी के का डैगर लेते हो, यानी आप साई का डैगर लेते हो तो कैसे बनेगा, ये साई बन गया, और ये किसके बराबर है, पी कैप के। तो पी कैप का डैगर किसके बराबर हो गया, पी कैप के। दोनों बातें क्लियर हुई, इसी को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर। क्लियर हुई बात। बोलो, 8 के 8 ऑपरेटर मैंने समझा दिए, कौन कौन से हैं वो आप देख लो एक बार। वो लीनियर है,
सबसे पहला ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर, आइडेंटिटी ऑपरेटर, नल ऑपरेटर, एडजॉइंट ऑपरेटर, हार्मिशन ऑपरेटर, एंटी हार्मिशन, यूनिटरी, प्रोजेक्शन। एडजॉइंट की 3 प्रॉपर्टी और एक ये प्रोजेक्शन का एग्जाम्पल, ये 4-5 बातें क्लियर होनी चाहिए दिमाग में। कहने का ये क्या मतलब है, क्लियर हुई बात। अब जो मैं बात कर रहा था, जो एग्जाम में इम्पोर्टेंट भी है, पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर और एनर्जी ऑपरेटर, इनकी बात करेंगे अपन, है ना। फॉरवर्ड ट्रांजिशन ऑपरेटर, बैकवर्ड ट्रांजिशन ऑपरेटर, ये तो क्या है, इनके सब टॉपिक्स हैं जो आपको दिमाग में होने चाहिए, है ना। तो वो थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर इस क्लास को ख़त्म करते हैं ना। तो अब ये तो हो गए नॉर्मल से ऑपरेटर जो सभी मतलब एक तरह से आइडेंटिटी होती है ना। अब अपन किसकी बात करते हैं, जो ऑपरेटर मेन है, जिसको क्वांटम मैकेनिक्स में आपको यूज़ करना है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, मैं जो बोल रहा हूँ। जैसे अपन ने न्यूटन मैकेनिक्स में बात करा था कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन F = md2x/dt², है ना। वहाँ से अपन ने पोजीशन, मोमेंटम, एनर्जी, पावर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सारी चीज़ें किसी पार्टिकल की इंफॉर्मेशन पता कर ली अपन ने। क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या किया था, फेज स्पेस में डाला पोजीशन, मोमेंटम, वहाँ से हैमिल्टन इक्वेशन ऑफ मोशन, वहाँ से उसको सोल्व करके उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन पता कर ली। लेकिन इन क्वांटम मैकेनिक्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण क्या हुआ, पोजीशन मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते, है ना। तो अपन ने यहाँ किसकी बात करी, क्वांटम स्टेट की बात करी, कि आप पोजीशन को देखोगे या पोजीशन की मेजर करोगे तब आपकी मोमेंटम नहीं मेजर होगा, और मोमेंटम को मेजर करोगे तो पोजीशन मेजर नहीं होगी। ये अनसर्टेनिटी थी। डेल एक्स डेल पी एक्स इक्वल लेस देन इक्वल h/2, ये था। अब वेव फंक्शन आया इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वेव फंक्शन में क्वांटम स्टेट आया, क्वांटम स्टेट के पोस्टुलेट्स आए। तो अब हम ये चाहते हैं ऑपरेटर का यूज क्यों किया। देखो क्या है ऑपरेटर, वो मैंने समझा दिया। मैंने क्लास की स्टार्टिंग बताया था कि ऑपरेटर क्या है, वो मैंने समझा दिया, है ना। किसी भी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करो, उसकी आप वैल्यू निकाल सकते हो। क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हमें उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन चाहिए, और इंफॉर्मेशन चाहिए एक वैल्यू की फॉर्म में, कि इसकी पोजीशन कैसे फाइंड करोगे तो पोजीशन ऑपरेटर आएगा, इसका मोमेंटम कैसे फाइंड करोगे तो मोमेंटम ऑपरेटर आएगा। अगर तुम्हें चाहिए कि भाई अब एनर्जी कैसे निकालेंगे तो एनर्जी ऑपरेटर आएगा। तो वो कैसे होते हैं वो बात समझाता हूँ, है ना। अगर आपका वेव फंक्शन पोजीशन में है, यानी आपका अगर रिप्रेजेंटेशन जो है आपका पोजीशन रिप्रेजेंटेशन है, तो कैसे होता है, मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन होता है। उसमें क्या होता है, तो अपन यहाँ किसकी बात करेंगे, सबसे पहले पोजीशन की। ध्यान रखना, इस वर्ड को ध्यान में रखना, मैं बताऊंगा कब कब मोमेंटम रिप्रेजेंटेशन में क्या क्या चीज़ें चेंज हो जाती है। हम बात करेंगे यहाँ पोजीशन ऑपरेटर की। तो सबसे पहले अगर आपको पोजीशन ऑपरेटर पता करना है, तो वो कैसा होगा, एक्स कैप, ये पोजीशन ऑपरेटर। अगर पोजीशन में ही अपन को मोमेंटम ऑपरेटर भी पता करना है, पोजीशन रिप्रेजेंटेशन बोल सकते हो आप इसको, मोमेंटम ऑपरेटर पता करना है, तो कैसा होगा मोमेंटम ऑपरेटर। मोमेंटम ऑपरेटर को दिखाते अपन पी कैप एक्स में, ये कैसा होता है, -i/h डेल वाई बाई डेल एक्स। क्लियर, ये एक डायमेंशन में, अगर 3 डायमेंशन में हो तो कितना हो जाएगा, पी कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, -i/h डेल, जहाँ डेल क्या है, आई डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल वाई बाई डेल वाई, फिर के डेल वाई बाई डेल जेड, ये तीनों डायरेक्शन में, ये एक्स एक्सिस में और ये तीनों डायरेक्शन में। ठीक है, अगर मैं बात करूँ कि प्लेन वेव के लिए मोमेंटम क्या होगा, किसकी 3 बातें करूँगा यहाँ पे, है ना। किस किस की बात करूँगा, ठीक है, यहाँ पे 3 बातें करूँगा। अगर मैं पूछूँ कि प्लेन प्लेन वेव के कारण मोमेंटम ऑपरेटर की क्या वैल्यू होगी, और स्पेरिकल मोमेंटम की क्या वैल्यू होगी, और सिलेंड्रिकल में मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, सिलेंड्रिकल में मोमेंटम ऑपरेटर की वैल्यू। अगर मैं बात करता हूँ प्लेन वेव यानी साई वेव फंक्शन कैसा है, a e⁻i के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये हमारा वेव फंक्शन है। हम जानते हैं 2 बातें, p बराबर क्या होता है, h के, और क्या बताता, e बराबर होता है h ओमेगा या h ओमेगा, है ना। ये 2 बातें हैं, चेंज करो इसमें, तो वेव फंक्शन कैसा बन गया हमारा, a e⁻i, क्या लिखना है अपन को बता दो, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p/h, यहाँ से k कितना होगा, p/h, और
ओमेगा कितना होगा, ई अपॉन एच कट। दोनों की वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ पे और यहाँ पे रखो। तो ई की पावर कितना आ जाएगा, पी एक्स माइनस ई टी डिवाइडेड बाई एच कट। ई की पावर में चल रहा है सब, है ना। ये वेव फंक्शन आ गया अपना ऐसा, ठीक है। हमको क्या चाहिए, डी साई बाई डी एक्स करो तो क्या आ जाएगा, आयोटा एच कट, सॉरी कितना आ जाएगा, आयोटा पी ओवर एच कट शाई, है ना। एक बार डिफरेंशियल करोगे किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट में पी बच जाएगा, ई का जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, आयोटा पी ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स पूरी वैल्यू आ जाएगी। फिर डॉट अंदर वाले का करोगे तो कितना आ जाएगा, पी ओवर एच कट, और वेव फंक्शन जो शुरू में बना था वापस सही लिख दिया। अब हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स कितना आ गया, आयोटा पी ओवर एच कट, है ना। ये आ गया हमारा डी वाई बाई डी एक्स। तो हमारा पी निकालना है, हमको क्या देखना, पी ऑपरेटर देखना, प्लेन वेव में पी ऑपरेटर क्या है। तो प्लेन वेव में पी ऑपरेटर कितना हो गया, आयोटा, देखो एच कट, ये एच कट इधर चला गया और आयोटा नीचे था, अब इसको ऊपर भी ले जा सकते हो, है ना। तो कितना हो सकता है, माइनस आयोटा एच कट डेल वाई बाय डेल एक्स। तो ये आ गया हमारा प्लेन वेव में ऑपरेटर, पी इक्वल टू माइनस आयोटा एच का डेल वाई बाय डेल एक्स। ये प्लेन वेव में मोमेंटम ऑपरेटर आ गया, ठीक है। ऐसा कैसा स्पेरिकल में सॉल्व करेंगे अपन। स्पेरिकल में वेव फंक्शन कैसे होता है, साई बराबर ए ई की पावर आयोटा के आर ओवर आर। क्लियर है। हम के की जगह क्या लिख रहे हैं हर बार, पी अपॉन एच कट, तो पी अपॉन एच कट लिख दो तो वेव फंक्शन कैसा हो जाएगा, ए ई की पावर आयोटा पी आर ओवर एच कट ओवर आर। अब क्या करते हैं अपन, डी साई बाई डी आर निकालते हैं। डी साई बाई डी आर कैसे निकालेंगे, बोलो, यू ही लगा दो, यू अपन वी या यू ही लगा दो। तो इसको जब सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1/r प्लस आयोटा पी ओवर एच कट शाई, है ना। और ऊपर हमको डेल वाई बाई डेल आर चाहिए। डेल वाई बाई डेल आर कितना आ गया, -1/r प्लस आयोटा पी ओवर एच कट। ये हमारा डेल वाई बाई डेल आर आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए यहाँ पे पी चाहिए ना। तो पी कैसे बनेगा, ये एच कट ओवर आयोटा, अंदर क्या बच गया, 1/r प्लस डेल वाई बाई डेल आर। क्लियर हुआ ये स्पेरिकल में आ गया। अब अपन बात करते हैं सिलेंड्रिकल में। सिलेंड्रिकल में कैसा होगा कि हमारा वेव फंक्शन है साई बराबर ये ए ई की पावर आयोटा के आर ओवर रूट आर। ये हमारा सिलेंड्रिकल में वेव फंक्शन है, ठीक है। के की जगह वही लिखना है, क्या लिखना है, के बराबर क्या होता है, पी अपॉन एच कर, तो आयोटा पी आर ओवर एच कट डिवाइडेड बाय रूट आर। अब क्या करते हैं, डेल साई बाय डेल आर कैलकुलेट करते हैं, पूरी वैल्यू निकालते हैं। फिर क्या करते हैं, डेल वाई बाय डेल आर की वैल्यू पता करते हैं। डेल वाई बाय डेल आर कितना हो गया, आयोटा पी ओवर एच कट। देखो नॉर्मल डिफरेंशियल है वो तुम खुद भी कर सकते हो, इतना कोई टफ नहीं है। हमको क्या चाहिए, हम हर बार क्या चाहिए, पी चाहिए होता है। पी बराबर कितना आ जाएगा, एच कट ओवर आयोटा 1/2r प्लस डेल वाई बाय डेल आर। ये हमारा पी निकल गया। बस ध्यान ये रखना है कि अगर तुम्हें ऑपरेटर को पूछे कि सिलेंड्रिकल में अप्लाई करो तो तुम्हें ऑपरेटर ये याद रखना है। अगर वो जैसे हो नॉर्मल, तो देखो इंसान जब एग्जाम में आता तो यही आता है प्लेन वेव का, जो तुम्हें याद भी है, पी बराबर माइनस आयोटा एच कट अपॉन डेल वाई डेल एक्स। ये अपन ने पहले भी याद करा था। लेकिन स्पेरिकल सिलेंड्रिकल का कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, कि इसको कैसे अप्लाई करोगे, है ना। बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे नेक्स्ट अपन बात करते हैं, जैसे काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर बताओ। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, टी बराबर, टी तो होता है ना, टी बराबर पी एक्स स्क्वायर अपॉन 2m। अब पी बराबर तुम्हें सबको पता चल गया कि पी एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस आयोटा एच का डेल वाई बाई डेल एक्स रखोगे यहाँ। तो टी कैप यानी काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर कितना आ जाएगा, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल टू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर आ गया। अब ये पूछे कि अगर आप बताओ पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर कितना है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारी वी एक्स। और अगर इसका ऑपरेटर पूछे पी, पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर बताओ, तो कितना आ जाएगा, वी, यहाँ क्या आ जाएगा, एक्स कैप, यानी एक्स कैप की फॉर्म में आ जाएगा। अब पूछे कि आप बताओ हैमिल्टोनियन, हैमिल्टोनियन क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब बता दो काइनेटिक एनर्जी कितनी है और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, तो लिख दो बस। तो हैमिल्टोनियन बराबर कितना आ गया, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डेल स्क्वायर प्लस वी एक्स कैप। ये हमारा क्या आ गया, हैमिल्टोनियन आ गया।
अब ये पूछे कि अगर एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में बताओ, है ना, ये भी तो पूछेंगे ना, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में बताओ, किसमें पूछेगा, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में बताओ। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल बराबर आर क्रॉस पी, यही बात करते हैं अपन तो, एल बराबर आर क्रॉस पी। हाँ ये बताओ भाई, ये आर का तो आर आ गया, क्रॉस पी की वैल्यू कितनी है, आयोटा एच का डेल वाई बाई डेल एक्स, यही सीख रहे हैं ना इतनी देर से अपन, यही तो सीख रहे हैं। और माइनस का, इसको क्या लिख सकते हैं, एल कैप, अगर 3D में बात करें तो एल कैप आर कैप क्रॉस, बता दो, आयोटा एच का डेल वाई बाई डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं अपन, डेल वेक्टर, और बाहर क्या आ गया, माइनस आयोटा एच कट। तो टोटल एल के बराबर कैसे लिख सकते हैं, माइनस आयोटा एच कट आर कैप क्रॉस डेल कैप, ये आ गया हमारा ऐसे डेल वेक्टर, सॉरी, है ना। ठीक है, क्लियर हुई, ये आर वेक्टर है, आर कैप है, दोनों बातें एक ही। अगर मैं बात करूँ, मोमेंटम समझ में आ गया ना सभी को। अब मैं बात करूँ एनर्जी ऑपरेटर की। हाँ भाई बताओ, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होगी और क्या होती है। हमारा वेव फंक्शन मैंने बताया था, वेव फंक्शन है हमारा साई बराबर ए ई की पावर आयोटा, है ना, ई की पावर आयोटा के एक्स है, जिसको अपन क्या लिखते हैं, पी एक्स, और ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, ई टी ओवर एच कट, यही बात कर। अब हम जो इंटीग्रल करना है, और सॉरी डिफरेंशियल करना है, वो अपन करते हैं टी के रेस्पेक्ट में। करो भाई, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, अभी बताते हैं। टी के रेस्पेक्ट में सभी अपनी सभी सभी करेंगे, टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो तो कितना आ जाएगा, माइनस आयोटा ई ओवर एच कट शाई, है ना। अब शाई हटाओ एक बार, डेल वाई बाई डेल टी बराबर कितना आ गया, माइनस आयोटा ई ओवर एच कट। हमें क्या चाहता है, हर बार ई चाहिए, ई कैसे निकलेगा, आयोटा एच कट डेल वाई बाई डेल टी, ये हमारा क्या आ गया, एनर्जी का ऑपरेटर आ गया। कुछ नहीं करना, ई को इधर करना है, दोनों तरफ सोल्व करना है, नीचे आयोटा आएगा ऊपर कर देंगे उसको। क्लियर हुई बात, समझ में आया कैसे सोल्व करना है इसको, क्लियर हुई, कुछ बातें समझ में आई। और ए एनर्जी ऑपरेटर आ गया, है ना। और कौन कौन से ऑपरेटर होता है, एक अपन ट्रांसलेशन ऑपरेटर, या इसको बोलते हैं अपन फॉरवर्ड ट्रांसलेशन या ट्रांसलेशन ऑपरेटर। कि जैसे अगर अपने ट्रांसलेशन ऑपरेटर समझ लेना, एक छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स का आता है, ट्रांसलेशनल ऑपरेटर बोलते हैं इसको, ट्रांसलेशनल ऑपरेटर। कैसे होता है ट्रांसलेशन ऑपरेटर, जैसे मैंने किसी टी ट्रांसलेशन टी से दिखाया गया, अगर मैं टी को किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट करूं और वो वेव फंक्शन साई एक्स माइनस ए हो जाए, क्या हो जाए, एक्स माइनस ए हो जाए, तो कैसा बनेगा, एक्स माइनस ए करेंगे तो कैसा कैसा ऑपरेटर बनेगा, इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड ट्रांजिशन ऑपरेटर। तो इस ऑपरेटर को क्या बोलेंगे, फॉरवर्ड ट्रांसलेशन ऑपरेटर। भी बताऊंगा टी केप की क्या वैल्यू है। अगर मैं टी केप को किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेट किया और इसकी वैल्यू हो गई साई एक्स प्लस ए हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, बैकवर्ड ट्रांसलेशन ऑपरेटर, है ना। अब हम बात करते हैं, जैसे किसकी बात करते हैं, ये टी केप की। अगर वो फॉरवर्ड है, क्या है, अगर टी केप अगर फॉरवर्ड है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, ई की पावर आयोटा पी केप ए ओवर एच कट, अगर वो कैसा है, फॉरवर्ड ऑपरेटर है। अगर टी केप की वैल्यू की पावर आयोटा पी केप ए ओवर एच कट है, यानी प्लस माइनस का, ये अगर माइनस है तो वो फॉरवर्ड हो जाएगा, और अगर प्लस है तो वो हो जाएगा बैकवर्ड। याद कैसे रखना, अगर माइनस आयोटा एच कट हो तो वो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए, और अगर वो जैसा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस ए, इसी से याद रख लेना आप तो ये होता है ट्रांसलेशन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड ट्रांसलेशन ऑपरेटर। क्लियर हुई बात, समझ में आई, बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आई किसी को, कोई दिक्कत नहीं, नहीं आई। एक छोटा सा और एक चीज़ याद रख लेना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ब्रैकेट में, अगर डेल वाई बाई डेल एक्स का आप अगर डेगर करते हो तो कितना आ जाएगा, माइनस का डेल वाई बाई डेल एक्स, बस ये याद रख लेना। और इसको सोल्व करना है तो सोल्व भी कर सकते हो। सोल्व कैसे करोगे, जैसे मैं बात करता हूँ, एक फॉर्मूला से, फॉर्मूला है हमारा इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट ए के साई स्टार साई डी एक्स, इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साई स्टार बी कैप ऑफ साई डी एक्स। क्या करना है आपको, इस
इसकी जगह वैल्यू रखनी, किसकी जगह, बी कैप साई की जगह ये वैल्यू रखनी डेल वाई बाई डेल एक्स का डैगर। फिर इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर सकते हो आराम से। सबसे पहले इस ये एल एच एस होता है, इसको बोलते हैं अपन आर एच एस। तो सबसे पहले सॉल्व करा ही देता हूँ ना, तो सॉल्व कर लो। सबसे पहले आर एच एस लो, राइट हैंड साइड क्या कहती है, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट साई स्टार डेल साई बाई डेल एक्स और डी एक्स। ध्यान रखना ये है, क्लियर है, ये साई स्टार ये बीच में और ये साई और ये डी एक्स आ गया। अब इसको सॉल्व करो, तो क्या सॉल्व करेंगे, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, यू भी लगाओ, यू को लिया वी का डिफरेंशियल, तो कैसे करेंगे, एक्स स्टार ले लिया, इसका किया तो कितना आ गया साई, लिमिट लगा दी माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे क्या हो गया डेल साई बाई डेल एक्स और ये स्टार के फॉर्म में था साई डी एक्स आ गया। अब देखो एक्स टेंस टू प्लस माइनस इन्फाइनाइट पे वेव फंक्शन जो है वो कितना होता है, ज़ीरो होता है। एक्स इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट पे वेव फंक्शन कैसा होता है, ज़ीरो। तो इधर कितनी आ गई हमारी वैल्यू, ज़ीरो, माइनस यहाँ पे लिमिट लगाई माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट, यहाँ पे हो गया डेल साई बाई डेल एक्स का स्टार और साई डी एक्स हो गया। अब देखो ये माइनस अंदर गया तो कितना बच गया, माइनस इन्फाइनाइट टू इन्फाइनाइट माइनस डेल साई बाई डेल एक्स स्टार साई डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं अपन, अब एल एच एस आर एच एस कंपेयर करोगे तो ये किसकी बात हो गई, ए केप साई की। तो हमारा ए केप कितना आ गया, यानी डेल साई बाई डेल एक्स का अगर आप डेगर करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का डेल वाई बाई डेल एक्स। ये दोनों बातें हो गई, ठीक है। तो ये समझ में आया कि डेल वाई बाई डेल एक्स का अगर डेगर करोगे तो माइनस डेल वाई बाई डेल एक्स आएगा। इसको आप डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना, इसको सॉल्व भी कर सकते हो बट डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो लेक्चर नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है, चारों बातें समझ में आ गई। अब हमारा लेक्चर नंबर 5 है, वो लेक्चर नंबर 5 होगा हमारा सिर्फ और सिर्फ कम्यूटेशन एल्जेब्रा पे, कम्यूटेशन एल्जेब्रा समझेंगे कि कम्यूटेशन एल्जेब्रा होता क्या है। फिर कम्यूटेशन एल्जेब्रा खत्म होने के बाद में तो ज़्यादा चीज़ें रहेगी नहीं। कम्यूटेशन एल्जेब्रा में हम एक चीज़ और समझेंगे जिसका नाम है आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर, ये दोनों बातें समझेंगे। बस यहाँ तक ये फेज़ 1 है। फिर अपन वेव फंक्शन समझेंगे। वेव फंक्शन समझना तो बहुत थोड़ा आसान है। वेव फंक्शन जिसको समझ में आ गया उसको पोटेंशियल भी समझ में आ जाएंगे और सारी बातें क्लियर हो जाएगी आपकी जितनी भी है। वेव फंक्शन समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वेव फंक्शन से ही श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव फंक्शन होता है साई, इसको समझना जरूरी है। तो लेक्चर नंबर 5 होगा वेव कम्यूटेशन एल्जेब्रा पे और लेक्चर नंबर 6 होगा सिर्फ और सिर्फ वेव फंक्शन पे अपना। वेव फंक्शन ने पूरी क्लास को क्लियर करेंगे, समझाएंगे कि वेव फंक्शन क्या है, कैसे अप्लाई करना है। फिर तो ज़्यादा नहीं है। फिर अपन लेक्चर नंबर जो 6 है ये तो यहाँ हो गया, लेक्चर नंबर 7 जो है ये अपन इस पर ये पूरी बात करेंगे, किस पे, अपन बात करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन पे। श्रोडिंगर इक्वेशन समझने के बाद में यहाँ तक फेज़ 1 कंप्लीट होता है, जो मैंने कल बात भी करी थी एग्जाम टॉपिक पे कि फेज़ 1 क्या है, फेज़ सेकंड क्या है। क्लियर हुई बात, ओके। राधे राधे। पाँचवें लेक्चर की बात करेंगे अपन कल।